दोस्तों आज की इस वीडियो में 5 AI बेस्ड अल्ट कॉइन प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैं समझता हूं कि आने वाले बुल मार्केट में ये पांचों कॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इनको मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया है और छोटे छोटे अमाउंट से इनको अक्यूमुलेट करना भी स्टार्ट किया है। पिछले 2 महीनों से यहाँ पर जो AI की हाइप चल रही है तो काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पंप हो चुके हैं। इसमें से काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि तकरीबन डेड हो चुके थे, वो भी अभी जिंदा होकर पंप करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी इस मूवमेंट के ऊपर जो भी AI बेस्ड प्रोजेक्ट हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हैं। इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। मान लो कि ये जो 5 अल्ट कॉइन्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप किसी एक में जो है $100 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटेजी यही होगी कि $20 से आप इसको अभी बाय कर लें। बाकी के जो $80 आपके पास पड़े होंगे तो आपको बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, जिस प्राइस के ऊपर आपने इसको पहली बार बाय किया, कॉइन की प्राइस अगर वहां से 20 से 30% गिर जाती है तो आप जो है दूसरी बार उसको बाय कर सकते हैं $20 से $30 से। बिल्कुल इसी तरीके से जहां पर आपने सेकंड एंट्री ली होगी वहां से अगर मजीद 20 से 25% कॉइन गिर जाता है तो आप वहां पर थर्ड एंट्री भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर आपको फोकस करना है क्योंकि ये मार्केट है। मान लो कि अगर BTC ने बॉटम लगा भी लिया तो ये जो अल्ट कॉइन्स होते हैं ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, ये जो है दोबारा बहुत ज्यादा नीचे भी आते हैं। इन केस अगर नीचे नहीं भी आते तो कोई मसला नहीं है, आपने जो फर्स्ट एंट्री ली होगी वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट करवा देगी। बाकी के जो आपके फंड्स होंगे दूसरे प्रोजेक्ट में आप लगा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब हम बात कर लेते हैं अल्ट कॉइन प्रोजेक्ट की, एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। तो जो पहला अल्ट कॉइन है हमारी लिस्ट में वो है सिंगुलैरिटी नेट, द वन एंड ओनली सिंगुलैरिटी नेट। ये वो प्रोजेक्ट है जो कि बहुत पहले से तकरीबन 6 साल से AI के ऊपर काम कर रहे हैं। काफी सारे दोस्त कहेंगे कि सर इसके बारे में तो हमें पता है। तो भाई मैं आपको कोई नई चीज थोड़ी बताने आया हूँ, यहाँ पर जो चीज लेजिट होगी वही चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना, कोई इधर उधर की चीज तो नहीं लेके आऊंगा। ऐसा तो नहीं है कोई थर्ड क्लास कॉइन उठा के ले आऊं। तो जब आप AI प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो नंबर 1 प्रोजेक्ट है वो यही है। यहाँ पर कॉइन से ज्यादा आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो मैटर करती है। अभी आप इसका चार्ट देख लें, ये कितना ऊपर जा चुका है। तकरीबन 0.04 सेंट से इसने चलना स्टार्ट किया और तकरीबन 50 सेंट को ये होके आया है। चार्ट के ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करें, यहाँ पर आप देखें कितने बड़े बड़े पंप इसमें पहले भी आए हैं, लेकिन दोबारा से ये अल्ट कॉइन्स हैं, ये दोबारा नीचे आते हैं। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो छोटे अमाउंट से आप अभी भी बाय कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है कि अगर ये नीचे भी आए तो आपके पास फंड्स होने चाहिए ताकि आप इसको लोअर प्राइसेस के ऊपर बाय कर सकें। क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो आप क्या करोगे, हाइप में यहाँ पर आके बाय करोगे और जब ये नीचे आएगा तो आप बोलोगे ये तो फेल हो गया। उस टाइम कोई और हाइप चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली मान लो कि अगर ये दोबारा से नीचे आता है तो उस टाइम कोई ना कोई कैटेगरी तो होगी ना जो पंप कर रही होगी। उस टाइम फिर आप इसको नीचे सेल करोगे, आप बोलोगे नहीं यार अब AI का काम नहीं चल रहा, अब ये वाली जो कैटेगरी है ये बहुत मस्त है, फिर उसमें चले जाओगे। तो उम्मीद है कि मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये जो अल्ट कॉइन है जितना डिप में आपको मिले आप छोटा छोटा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसकी जो मार्केट कैप है सिर्फ और सिर्फ $500 मिलियन के अराउंड है। आने वाले बुल मार्केट में ये जो है $50 बिलियन तक भी जा सकता है। ये तो बेस्ट केस सिनेरियो है, लेकिन अगर ये $5 बिलियन तक भी जाता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ से हमको हो सकता है। जितने भी अल्ट कॉइन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इन्वेस्ट करने से पहले काइंडली अपनी रिसर्च यहाँ पर जरूर करिएगा। ये जो प्रोजेक्ट है सिंगुलैरिटी नेट करके, इनका जो फाउंडर है लंडन रियल के ऊपर भी आया हुआ है। यहाँ पर आके इनका अगर आप पॉडकास्ट देखेंगे इस चैनल के ऊपर आपको इनकी 2 वीडियोस मिल जाएंगी। 45 मिनट जो है एक वीडियो की लेंथ है, दूसरी वीडियो की लेंथ भी इसके अराउंड ही है। ये जो प्रोजेक्ट है इनका जो मेन फोकस है मार्केट प्लेस बनाने के ऊपर है, जहां पर AI बेस्ड जो सर्विसेज होती हैं उनको इजीली बाय सेल किया जा सके। अब ये AI बेस्ड सर्विसेज क्या होती हैं तो वो आप यूज करते हैं, आपको पता है, गूगल हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम गूगल की। अगर वहां पर आप अपने मुंह से कुछ बोलते हैं माइक्रोफोन के थ्रू तो जो आपने बोला उसको अंडरस्टैंड करके टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, ये बेसिकली मशीन लर्निंग है। अभी की जो हमारी डेली लाइफ है उसमें हम AI को यूज करते हैं और आने वाले टाइम में AI का बहुत बड़ा यूज केस होने वाला है। तो ये जो AI के प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट नंबर 2 की। लेकिन प्रोजेक्ट नंबर 2 के ऊपर जाने से पहले ये छोटा सा पैराग्राफ आप पढ़ लें। जो भी AI सर्विसेज होती हैं उनको एक्सेस करने के लिए आपको APIs चाहिए होती हैं। APIs का मतलब क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इन्हीं APIs के ऊपर फोकस करने वाला हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2 है द ग्राफ। अभी आप इसकी प्राइस देख सकते हैं, तकरीबन 16-17 सेंट के अराउंड चल रहा है। अभी तक का जो इसका लो लगा है 5 सेंट के अराउंड। 2-3 महीने पहले 4 से 5 सेंट के अराउंड इसका लो लगा था, उसके बाद इसने स्लोली मूव करना स्टार्ट किया। अभी 17 सेंट के अराउंड चल रहा है। मार्केट कैप आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 बिलियन। जब ये प्रोजेक्ट आया था तो शुरू के 3 दिन में ही इसने 30x किया था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसको लाइव देखा था। ये जो चार्ट है कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 3 सेंट से इसने चलना स्टार्ट किया था, 90 सेंट के अराउंड ये गया था और उसके बाद इसमें जो है करेक्शन आई थी।
उसके बाद ये 30 सेंट के अराउंड आया, दोबारा से $2.5 के अराउंड गया, लेकिन इसमें जो है सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पर जो कॉइन आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में इसकी सप्लाई कम थी, 1-2 बिलियन के अराउंड थी, और ये जो सप्लाई है आस्ते आस्ते रिलीज होती चली गई। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 बिलियन की इसकी सप्लाई हो चुकी है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात कर रहा हूँ, तो जो इसकी टोटल सप्लाई है वो 10 बिलियन है। तो मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन जो है मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं होगी। अभी तक जो इसकी प्राइस सप्रेस थी, तो उसके पीछे का यही रीजन था। आप यहाँ पर देखें कि इसका जो टॉप लगा था फरवरी 2021 में लगा था। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज नोट करनी है कि इसने जो टॉप लगाया फरवरी 2021 में लगाया, लेकिन मार्केट ने जो टॉप लगाया नवंबर 2021 में लगाया। तो फरवरी से लेकर नवंबर 2021 तक बीच में ये जितनी भी ट्रेडिंग आपको दिखाई दे रही है, ये बेसिकली बुल मार्केट की ट्रेडिंग है, लेकिन इसमें कोई इतने ज़्यादा जंप नहीं आई, इसकी जो प्राइस है ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं हुई, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो रिलीज होती चली जा रही थी। तो सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगले बुल मार्केट में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो कॉइन्स हैं वो ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। बाकी जो प्रोजेक्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एपीआईज के ऊपर फोकस्ड है। किसी भी एआई सर्विस को यूज़ करने के लिए आपको एपीआईज चाहिए होती हैं। समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। बात कर लेते हैं चैनलिंग की। तो ये क्या है? ये एक ओरेकल है। ओरेकल्स का काम क्या होता है? तो इसको सिंपल तरीके से समझें, जो रियल वर्ल्ड डेटा होती है उसको वर्चुअल दुनिया में ट्रांसमिट करना। जो भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, बात कर लेते हैं कुछ टैक्सेस की, तो उनको ऑपरेट करने के लिए कॉइन की प्राइसेस तो पता होनी चाहिए ना। आप अगर किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जा रहे हैं, किसी कॉइन को बाय करने या किसी कॉइन को सेल करना है, तो वो जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो आपको वैल्यू कैसे देगा? $100 से अगर मुझे चैनलिंग टोकन को बाय करना है, तो वो जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसको कैसे पता चले कि भाई मुझको कितने टोकन मिलने चाहिए? तो ओरेकल्स के थ्रू वो डेटा लेते हैं कि भाई चैनलिंग की प्राइस कितनी है। तो ओरेकल उसको बताता है कि भाई एक चैनलिंग जो है $7.33 है। तो जब मैं उसको $100 दूंगा तो 7.33 के हिसाब से वो कैलकुलेट करके मुझको टोकन्स देगा। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए कि ओरेकल्स किस तरीके से काम आते हैं। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है द ग्राफ, मैं मानता हूं कि चैनलिंग से कहीं बड़ा है। जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ बहुत बड़ी चीज है, बिटकॉइन क्या है उसका एक छोटा सा एप्लीकेशन है। बिल्कुल इसी तरीके से जो प्रोजेक्ट है द ग्राफ, यहाँ पर हर कोई आके अपनी एपीआईज को पब्लिश कर सकता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ? डेटा को इजीली अवेलेबल करवाना। बाकी इनका लर्न एंड अर्न प्रोग्राम आया था कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। वहां पर 1-1 मिनट की इन्होंने छोटी सी वीडियोस दे के रखी हैं लोगों को समझाने के लिए, ताकि लोगों को पता तो चले कि इनका प्रोजेक्ट क्या है। किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि भाई ये कॉइन कर क्या रहा है, इसका वाकई कोई यूज केस बनेगा कि नहीं। तो ये था हमारा दूसरा प्रोजेक्ट द ग्राफ। अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट नंबर 3 की, जो कि है ओशन प्रोटोकॉल। ओशन प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो इसकी जो मार्केट कैप है $300 मिलियन के अराउंड है, मतलब कि द ग्राफ से 4 गुना कम। ये जो अल्ट कॉइन है इसमें यहाँ पर मुझको अच्छा खासा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूँ कि अगले बुल मार्केट में ये बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। एक चीज़ आपको दोस्तों समझनी है, ये जितने भी अल्ट कॉइन्स हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एआई के ऊपर काम कर रहे हैं। एक ही अल्ट कॉइन मल्टीपल कैटेगरीज में फॉल कर सकता है। और ये जो ओशन प्रोटोकॉल है, ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली मल्टीपल कैटेगरीज में आता है। इससे पहले जो मैंने आपको 2 प्रोजेक्ट बताए थे, सिंगुलैरिटी नेट कंप्लीटली एआई बेस्ड प्रोजेक्ट है। द ग्राफ हम बात करें तो एआई से रिलेटेड इनका काम है, क्योंकि एआई सर्विसेज को लेने के लिए आपको एपीआईज की जरूरत होती है। तो इसके बारे में आप कह सकते हैं कि एआई के लिए इसेंशियल पार्ट है द ग्राफ। लेकिन इनका जो प्रोजेक्ट है उसके मल्टीपल यूज केसेस हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो ओशन प्रोटोकॉल है, जब आप इस प्रोजेक्ट को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके भी मल्टीपल यूज केसेस हैं, मल्टीपल कैटेगरीज में ये आते हैं, जिसमें से एक कैटेगरी एआई भी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने बता के रखा है अ डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट टू पब्लिश, डिस्कवर एंड कंज्यूम डेटा। सिंगुलैरिटी नेट यहाँ पर इन जनरल जो एआई सर्विसेज होती हैं उनके लिए मार्केट प्लेस बना रहे हैं। और ये जो ओशन प्रोटोकॉल है, इसको अगर आप थोड़ा सा स्पेसिफिक करके देखेंगे तो डेटा के लिए मार्केट प्लेस बना रहे हैं, जहां पर डेटा को बाय किया जाए, डेटा को सेल किया जाए, डेटा को यूज किया जाए, डेटा को पब्लिश किया जाए, डेटा को कंज्यूम किया जाए। अब ये जो डेटा है कितना इंपॉर्टेंट है वो तो आप सबको पता है। बात कर लेते हैं यूट्यूब की, ट्विटर की, फेसबुक की, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं किस तरीके से ऑपरेट करते हैं? बेसिकली डेटा के बेसिस के ऊपर ऑपरेट करते हैं। आपकी जो प्रीवियस सर्चेज होती हैं उसी के हिसाब से यूट्यूब के ऊपर आपके पास वीडियोस आती हैं, उसी के हिसाब से आपके पास एड्स आते हैं। मल्टीपल बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि रन कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ डेटा के बेसिस के ऊपर। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट जो होती है उसकी आप एग्जाम्पल ले लें। आपके पास जो एड आते हैं, मेरे पास जो एड आते हैं, दोनों डिफरेंट हैं। आपकी जो हिस्ट्री है उसके बेसिस के ऊपर आपको एड दिखाया जाता है, मेरी जो हिस्ट्री होगी उसके बेसिस के ऊपर मुझको एड दिखाए जाएंगे। तो जितनी भी डिजिटल एडवर्टाइजमेंट होती है बेसिकली उसके लिए डेटा का होना लाजमी है।
तो ये मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डेटा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो चल ही नहीं सकेंगे अगर उनके पास डेटा नहीं होगा। तो भाई ये था हमारा थर्ड अल्ट कॉइन। ये जो 3 अल्ट कॉइन्स थे ब्लू चिप अल्ट कॉइन्स हैं, मैं समझता हूँ कि अगले बुल मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए आप इनको देख सकते हैं। अब जो 2 प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उनमें रिस्क ज़्यादा है और साथ साथ रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो 2 अल्ट कॉइन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बेसिकली हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड अल्ट कॉइन्स हैं। मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट नंबर 4 की जिसका नाम है नूडल। अब यहाँ पर मैंने क्यों कहा कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, तो सिंपल सी बात है भाई, आप इनकी मार्केट कैप देख लें, $13 मिलियन की इनकी मार्केट कैप है। प्रोजेक्ट जो है छोटा है, प्रोजेक्ट छोटा है, ज़्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट नहीं है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर रिस्क है। लेकिन अगर आने वाले टाइम में ये सक्सेसफुल होते हैं तो यहाँ पर रिवॉर्ड के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ये जो है अंडरस्टूड बात है कि अगर कॉइन छोटा है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, आप स्टार्टिंग में इन हो जाते हैं, फ्यूचर में प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल हो जाता है। तो क्योंकि आप स्टार्टिंग में इन हुए थे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। इस कॉइन की जो अभी की मार्केट कैप है उसके हिसाब से ये इजीली 100x कर सकता है। इवन अगर आप बात करोगे इसके फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप की तो वो भी सिर्फ और सिर्फ $41 मिलियन के अराउंड है। तो इसका मतलब यह है कि फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो इजीली 100x हो सकता है। बस बात यह है कि प्रोजेक्ट सक्सेस करना चाहिए, मतलब कि टीम यहाँ पर एक्टिव रहनी चाहिए। टीम अगर एक्टिव होगी, टीम सीरियस होगी तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट भी आगे जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की। माइनिंग करने के लिए आपको जो है हैवी मशीनरी चाहिए होती है, मतलब कि हाई फाई मशीनरी आपको चाहिए होती है जिसकी जो कंप्यूटेशनल पावर है वो बहुत ही ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा मशीन की कंप्यूटेशनल पावर होती है वो उतना जल्दी जो है माइन कर पाती है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम वीडियो को रेंडर करते हैं, जितनी हैवी मशीन होती है, जितनी उसकी कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा होती है, जितनी रेंडरिंग पावर ज़्यादा होती है, वो मशीन उतना जल्दी जो है वीडियो को रेंडर कर लेती है। जो छोटी मशीन होती है उसको जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये किस तरीके से काम करती है, तो बहुत ही सिंपल है। ये कहते हैं भाई देखो स्मार्टफोन तो सबके पास है, क्यों ना आपका जो स्मार्टफोन है उसमें से छोटे अमाउंट का जो पावर है उसको जो है लिया जाए, कनेक्ट किया जाए किसी सर्वर के साथ। हर किसी का जो स्मार्टफोन है उसका छोटे छोटे अमाउंट का पावर जो है वहां पर यूज होगा। सबका जो पावर है उसको एक ही जगह पर एक्यूमुलेट किया जाएगा। उस पावर के थ्रू यहाँ पर नोड्स को रन किया जाएगा। जो रिवॉर्ड मिलेगा उन रिवॉर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उन लोगों में जिन्होंने इस एप्लीकेशन को रन किया और अपने स्मार्टफोन की जो पावर है उसको यूटिलाइज किया नोड को रन करने में। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मार्केट कैप भी बहुत कम है, बाकी आप थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च कर लीजिएगा। छोटे कॉइन में छोटा पैसा डालना है, बड़े कॉइन में बड़ा पैसा डालना है, ये जो मेरा उसूल है इसको याद रखिएगा। तो इसके बारे में इतना ही। अब हम बात कर लेते हैं हमारे फाइनल कॉइन की जिसका नाम है XRT रोबोनॉमिक्स नेटवर्क। इस कॉइन की जो प्राइस है वो आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं, तकरीबन $8.5 के अराउंड चल रही है। मार्केट कैप $8 मिलियन के अराउंड है। फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप $76 मिलियन के अराउंड है। इस कॉइन में भी बिल्कुल सेम पोटेंशियल है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। यहाँ पर भी इजीली 100x बनाया जा सकता है। कॉइन की जो मार्केट कैप है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ये जो प्रोजेक्ट है इनका जो मेन फोकस है बेसिकली हार्डवेयर के ऊपर है। मेन फोकस जो है इनका इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर है और ये जो प्रोजेक्ट है पोल्काडॉट इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही वाइड कैटेगरी है। अगर आप बात करोगे रोबोट्स बनाने की तो ये तो एक बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम बात कर रहे हैं ऐसे फ्रिजेस की जो कि आपको ऑटोमेटिकली बता दें कि भाई आपके फ्रिज में ये चीज़ नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको ऑर्डर कर लें। हम बात कर रहे हैं ऐसे कार्स की जो कि ऑटोमेटिकली ड्राइव करें। कहीं सिग्नल के ऊपर अगर टर्न आए तो वो कार एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे। 2 कार अगर सामने से आ रहे हैं तो वो कार एक दूसरे को कैसे बताएंगे कि भाई मैं इस तरफ जाऊंगा तुम इस तरफ जाना। आने वाले टाइम में दोस्तों इसका बहुत बड़ा यूज केस है। बस बात यह है कि प्रोजेक्ट सीरियस होना चाहिए, वाकई में कुछ करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस लोगो लगा दिया, बस कह दिया और काम ना हो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। आयोटा की अगर हम बात करें तो वो भी सेम प्रोजेक्ट है, उसको भी काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर डेवलप होने में, उस वर्ल्ड तक पहुँचने में काफ़ी टाइम अभी लगेगा। बाकी बीच में जब भी AI की हाइप आएगी तो ये जो कॉइन्स हैं आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देंगे। जिसमें से 3 कॉइन तो मैंने आपको बताए हैं जो कि बड़े कॉइन हैं जिनमें रिस्क कम है। बाकी की जो 2 कॉइन्स मैंने आपको बताए हैं छोटे कॉइन्स हैं, रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपके लिए कंटेंट लेके आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।